Hi everyone, welcome back to A Smart Academy. Hoping that you have already subscribed the channel. If not so, please do subscribe the channel and like the video. So आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं फुल मॉक ऑफ आरआरबी पीओ। ये आपका प्रीवियस ईयर का मॉक है। मॉक यानी कि प्रीवियस ईयर का आपका पूरा पेपर है ये, जिसको हम आज पूरा सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि हम कट ऑफ को क्लियर कर सकें इस साल की। ठीक है, सो आपके दो सेक्शन होते हैं आरआरबी पीओ में, एज यू नो, रीजनिंग और मैथ्स। तो इसमें भी दो सेक्शन रहेंगे, 40 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। मुझसे पहले आपके क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। ठीक है, फटाफट कर देना जितने में मैं स्टार्ट करूं। ठीक है, 1 मिनट में आपकी पजल बन जानी चाहिए, 1.5 मिनट में, 2 मिनट में, जैसे भी उसका लेवल होगा। ठीक है, चलो इससे पहले आप हमको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे हम आपको प्रैक्टिस के लिए मटेरियल दिया जाता है। आपको वहां पर वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं, मेंस और प्रीलिम्स या फिर बैंकिंग की नोटिफिकेशन जो भी आती है अपकमिंग एग्जाम्स की, या फिर आपका कोई नोटिफिकेशन में चेंज आ गया किसी एग्जाम में। ठीक है, सब कुछ आपको वहां पे बता दिया जाता है। ठीक है, तो इसका नाम है ए स्मार्ट अकेडमी डिस्कशन ग्रुप, या फिर आप सर्च बार में @A स्मार्ट अकेडमी करके भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा ग्रुप है हमारा मॉक डिस्कशन के लिए। यहाँ पे रात को 10 बजे आपका मॉक डिस्कशन होता है। एक आपको पर्टिकुलर मॉक दिया जाता है जिसकी इंफॉर्मेशन आपको सुबह ही दी जाती है, अभी तक मैंने दे दी है। एंड यहाँ पे आपको फिर जैसे आप मॉक देते हो शाम को 10 बजे, आप बता सकते हो कि आपके मॉक्स में इतने मार्क्स आए हैं, डिस्कस कर सकते हो बाकी ग्रुप मेंबर्स के साथ। मेथड्स बताए जाएंगे आपको कि इसको कैसे टाइम को कम कर सकते थे, या फिर मतलब जो भी आपका मेथड हो सकता था उस क्वेश्चन को करने का, या फिर आप कंपेयर कर सकते हो अपने मार्क्स अदर मेंबर्स से। ठीक, इसका नाम है ASA मॉकडी, @ASA मॉकडी करके आपको सर्च करना है। एंड दिस इंफॉर्मेशन इज एडिशनल। नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला सेक्शन आपका रहेगा रीजनिंग का, दूसरा आपका रहेगा क्वांट का। ठीक है, दो ही सेक्शन होते हैं आरआरबी पीओ में, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। तो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं ये, ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन करना है इस पजल के बेस पे। चलो, 7% आर लिविंग इन बिल्डिंग विच हैव 7 फ्लोर्स। तो 7 फ्लोर सबसे पहले फटाफट लिख देते हैं। चलो स्टार्ट कर दो, अब करना आपका बन जाना चाहिए सबसे पहले। ठीक, नाउ नॉट मोर देन 3 पर्सन लिव अबव ए। 3 से ज्यादा पर्सन ए के ऊपर नहीं रह सकते, तो ए यहां से ऊपर आपका ए आना है। ठीक, बी लिव्स इमीडिएटली अबव ए। बी आपका इमीडिएटली अबव रहता है ए से, मतलब 7th फ्लोर पे तो ए आएगा नहीं। ठीक है, या तो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, या फिर यहाँ पे आएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं कि बी आपका इमीडिएटली अबव है ए से। 2 पर्सन लिव्स बिटवीन बी एंड सी। 2% रहते हैं बी और सी के बीच में। कितने रहते हैं? 2%। डी लिव्स इमीडिएटली अबव जी। डी रहता है आपका इमीडिएटली अबव जी से एंड लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लो। ये आपका रहता है इवन नंबर फ्लो पे, यानी कि 6, 4 या 2 पे आपका डी रहेगा। एफ लिव्स अबव ई। एफ डजंट लिव्स इन 5th फ्लोर। एफ आपका यहाँ पे नहीं रहता है, लेकिन आपका ये ऊपर रहता है किससे? ई से। अब देखो स्टार्ट करते हैं हम आपका। सबसे पहले लेते हैं बी और ए की पॉसिबिलिटी को। ठीक है, मान लो आपका बी यहाँ है, ए आपका यहाँ है। बी ए आपका यहाँ से ऊपर आना है ना, तो ए से ऊपर आपका बी तो है ही इमीडिएटली ऊपर। तो पहले इसी वाली पॉसिबिलिटी को लेते हैं, और यहाँ पे लेते हैं हम पॉसिबिलिटी 7 ये है। ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं। बी हमने सबसे पहले 7th पे लिया, यहाँ पे उसको 6th पे लेते हैं, ए यहाँ पे ले लेते हैं, राइट। और बी और सी के बीच में 2 का गैप है, बी और सी के बीच में 2 का गैप है। नाउ अब देखो 6 और चौथा फ्लोर तो यहाँ पे कवर हो गया। डी किस पे आ सकता है? सेकंड पे ही आएगा, और जी फिर डी के नीचे है तो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे देखते हैं, ये है आपका 6th फ्लोर, 5th, 4th पे नहीं आ सकता क्योंकि डी के इमीडिएटली नीचे कौन है? जी। तो कहाँ पे आएगा ये डी? यहाँ पे ही आएगा, डी एंड जी। आगे क्या दे रखा है? एफ लिव्स अबव ई। एफ ई के ऊपर रहता है। ये वाला फ्लोर खाली है यहाँ पे, और ये वाला खाली है, तो ये भी बन गया। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ये 2 खाली है, लेकिन एफ आपका 5th फ्लोर पे नहीं आ सकता, तो आपकी ये वाली आपकी पजल बन गई। ठीक है, दिस इज 7th, 6th एंड सो ऑन, दिस इज फर्स्ट। ठीक है, यहीं से ही देख लेंगे हम।
क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी पर्सन लिव्स बिटवीन एफ एंड सी? कितने रहते हैं? 3 रहते हैं एफ एंड सी के बीच में। कौन कौन? डी, ए और ई। चलो 3 रहते हैं, तो इसका आंसर क्या आ गया? 3। नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू द टॉप ऑफ द फ्लोर? टॉप से क्या है पोजीशन सी की? 4th 5th। ठीक है, 5th है आपके टॉप से, राइट। इफ ऑल द पर्सन्स आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देन हाउ मेनी पर्सन्स फ्लोर रिमेन्स अनचेंज? ठीक है, कहते हैं कि अगर यहाँ से नीचे मतलब 7 से लेके नीचे तक आपका फ्लोर सेम लिखा जाए जैसे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, राइट, लाइक ए बी सी करके। ठीक है, तो कैसे कौन कौन से सेम रहते हैं? एक तो बी हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी। बी और जी आपके सेम रहते हैं, यानी कि इसका आंसर आएगा बी। 2 रहते हैं। इफ एफ इज रिलेटेड टू ए, सिमिलरली ई इज रिलेटेड टू बी, देन इन द सेम वे सी इज रिलेटेड टू एफ, ए से ई और डी। एफ ए से रिलेटेड जिस वे में है ई डी से, यानी कि एक फुट छोड़ के, तो वैसे ही आपका सी से कौन रिलेटेड है? कौन रिलेटेड है? डी। ठीक है, कौन रिलेटेड है? जी। तो आपका थर्ड आपका आंसर आ गया। Which of the following is true in the given arrangement? A lives on 4th floor, देखते हैं। नहीं, E आपका 4th पे रहता है। हाँ, E आपका 4th पे ही रहता है, तो ये आपका ट्रू है। लेकिन इसमें बोथ A एंड D वाला भी ऑप्शन है, तो D देख लेते हैं। आपको बाकी ऑप्शंस देखने की अब जरूरत नहीं रही। 4 persons आर लिविंग अबव C। C के ऊपर आपका 4 persons कहता है। 1 2 3 4, यस। तो आपका A और D ऑप्शन करेक्ट है। कौन से ऑप्शन? A और D, राइट। अगले पे चलते हैं। रीड द कंक्लूजन्स एंड देन डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन कंक्लूजन्स लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स डिसरिगार्डिंग कॉमनली नोन फैक्ट्स। ठीक है, तो आपका अगर फर्स्ट फॉलो करता है तो आपको ए लिखना है, बी लिखना है, सी लिखना है। अगर इधर है नीदर है तो डी, ई है तो बोथ वाले का केस आएगा। स्टार्ट करते हैं। ये है आपके सिलोजिज्म्स। नाउ 5th पे चलते हैं। ओनली अ फ्यू वेल आर मैथ्स। ओनली अ फ्यू क्या होता है? ओनली अ फ्यू का मतलब ये मतलब ये हो सकता है, लेकिन ये कंप्लीटली इसमें नहीं आ सकता। ठीक है, ओनली अ फ्यू कहा गया है हमसे। ऑल पिल्लो और मैथ्स, सारी की सारी पिल्लो जो है वो मैथ्स है, पिल्लो इसके अंदर आ जाएगा। ऑल वेल कैन नेवर बी पिल्लो। ऑल वेल कैन नेवर बी पिल्लो, सही है। ठीक है, सारी आपकी वेल जो है पिल्लो नहीं हो सकती। दूसरा है एटलीस्ट सम पिलोज आर वेल। एटलीस्ट सम पिलोज आर वेल, नहीं। ये आपका अगर पॉसिबिलिटी में होता कि इज अ पॉसिबिलिटी, तब आपका ये सही होता। ठीक है, तो आपका यही इसमें आएगा। स्टेटमेंट 2, ऑल बैम्बूज आर स्टिक्स। ऑल बैम्बूज आर स्टिक्स, ऐसे बनेगा इसका। दूसरा है नो बैम्बू इज अ डस्टर। नो बैम्बू इज अ डस्टर, राइट। Now conclusion 1 says no stick is a duster. No stick is a duster, ये वाली तो हो सकती है। ठीक है, some stick are duster, some stick are duster भी हो सकती है। तो इसमें कौन सा आपका आएगा? C, यानी कि either 1 or 2 follows, right? Now अगला चलते हैं। Only a few bottles are lamps. Only a few bottles are lamps. ठीक है, and no bottle is ship. ship, ठीक है, ये कंक्लूजन फिर नीचे है। नो बॉटल इज शिप, कोई भी बॉटल आपकी क्या नहीं है? शिप नहीं है। सम शिप आर डेफिनेटली नॉट लैम्प्स। सम शिप्स आर डेफिनेटली नॉट लैम्प्स, ये आपकी शिप्स लैम्प्स नहीं है। ठीक है, ऑल लैम्प्स कैन नेवर बी शिप। ऑल लैम्प्स कैन नेवर बी शिप्स। ठीक है, तो जो ये वाली आपके पोर्शन है ये इसमें नहीं आएगी। अच्छा वेट, सम शिप्स आर डेफिनेटली नॉट लैम्प्स, ये आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, कोई भी शिप इसको हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी सही हो जाएगी इसमें। आगे चलते हैं। ओनली अ फ्यू बॉक्सेस आर बुक्स। ओनली अ फ्यू बॉक्सेस आर बुक्स। ऑल बुक्स आर पेन्स। ऑल बुक्स आर all boxes, only a few boxes are books, and all books are pens. All books are pens, right? Some boxes are pen, some boxes are pen, yes. All pen can never be boxes. All pen can never be boxes. हाँ, जो इसमें आते हैं ना
जो ओनली फ्यू वाले वो नहीं हो सकते। ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। नाउ हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन मीनिंगफुल वर्ड माइन्यूट मिनट ओके सॉरी ईच ऑफ द फॉलोइंग हैज एज मेनी लेटर बिटवीन देम एज इन मतलब जितने आपके इंग्लिश अल्फाबेटिकली ऑर्डर में है फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन बोथ में उतने इनके बीच कितने हैं? एम एन ओ पी क्यू आर नो, आई जे के एल एम एन ओ पी। इसमें आपका अलग अलग आपके मेथड हो सकते हैं। लाइक कुछ लोग इसकी नंबरिंग करते हैं, लाइक एम इज 13, ठीक है, यू इज 21, इट इज 14। ठीक है, इस तरह से कुछ नंबरिंग आप लोग करते हैं। मैं इस तरह से नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्ट इसमें इस तरह से देखती हूँ। लाइक जैसे अभी देख रही हूँ एन ओ पी क्यू यू वी ना, इस तरह तो कोई भी नहीं आ रहा। ई एफ जी एच आई, यस ई और आई बैकवर्ड डायरेक्शन से बन रहे हैं, एक पेयर ये हो गया। टी यू बन रहा है आपका बैकवर्ड से, ठीक है, और आपका कोई भी नहीं बन रहा, तो इसमें 2 आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ जाएगा आपका आंसर इसमें? 2। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, कुछ लोग बैठे हैं नॉर्थ फेस करके आपके। ठीक है, एम सिट्स 4 टू द राइट ऑफ एस। एस से 4 टू द राइट आपका बैठता है एम। एस से 4 टू द राइट का मतलब होता है 1 2 3 एंड 4। एक हम और लिख लेते हैं सो दैट पॉसिबिलिटी मिस ना हो जाए। ठीक है, एस और एम के बीच में 3 बैठे हैं, यानी कि एम आपका 4 टू द राइट ऑफ एस है। 5 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन एम एंड एक्स। एम और एक्स के बीच में आपके कितने? 5 लोग बैठते हैं। 1 2 3 4 5। लेकिन हमको पता नहीं है कि राइट साइड के लिए बैठते हैं लेफ्ट के लिए, तो हम ये वाली पॉसिबिलिटी भी लेके चलेंगे। ठीक है, कि 5 लोग इनके बीच में बैठ रहे हैं, एम और एक्स के बीच में। नाउ x sits third to the left of p। x बैठता है third to the left of p के 1 2 3, यानी कि p यहां आ सकता है या फिर आपका p यहां पे आ सकता है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ p। ठीक है, नाउ नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ n, यानी कि n आपका सबसे राइट मोस्ट एंड पे बैठता है, लेकिन हमें पता नहीं है अभी इनके बीच में कितने हैं। ठीक है, तो मान लो यहां लिख लेती हूँ मैं n को। Who sits immediately right of P? ठीक है, ये आपका immediately right of P बैठ रहा है, मतलब immediately right of P मतलब n यहाँ पे बैठ रहा है। ठीक है, तो इनके बीच में कोई भी नहीं है। अब यहाँ पे तो ये पॉसिबिलिटी आपकी गलत हो गई, राइट, तो आपकी यही एक बन जाती है। 4 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन S एंड U। अब देखो S और U के बीच में 4 है, 1 2 3 4, या तो U आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है, या आपका आएगा 1 2 3 4, या आपका U यहाँ पे आएगा। 4 कहा है ना, हाँ ठीक है, या आपका यू यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, देखते हैं अभी। टी सिट्स वन ऑफ द पोजिशन टू द लेफ्ट ऑफ एस। ठीक है, तो लेफ्ट ऑफ एस में इधर कहीं पे टी बैठेगा आपका। क्यू इज सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। सेकेंड, यहाँ से तो आपका क्यू नहीं आ सकता, पी आपका सेकेंड ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि एन आपका लास्ट कहा था एक्सट्रीम एंड पे, तो क्यू आपका सेकेंड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड। ठीक है, नॉट मोर देन 2 पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड यू। अब देखो अगर यू यहाँ पे आता तो आपका क्यू कैसे नहीं बन सकता था, क्योंकि इसके बीच में तो बहुत सारे आ गए, इसका मतलब यू आपका यहीं पे ही आ गया। ठीक है, और 2 से ज्यादा पर्सन इनके बीच में नहीं बैठते, या तो 2 बैठेंगे, ठीक है, या फिर इससे कम बैठेंगे। अब देखो एस के आपके एस के इधर आपको टी है। The number of persons sitting between M and U are same as S and T। अब S और T के बीच में जितने हैं उतने ही आपके U और M के बीच में हैं। M and U, S और T, M and U के बीच में कितने हैं आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 है आपके M और U के बीच में, तो S और T के बीच में भी कितने होंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका टी यहाँ पे आएगा। अब देखो अगर यहाँ पे हम 2 नहीं लेते ना, तो ये वाली आपकी जो ये वाली लाइन है ना, ये आपकी कोई सेंस नहीं यहाँ पे लाती, क्योंकि इसके बीच में 8 होने चाहिए, एस और टी के बीच में भी, क्योंकि यू और एम के बीच में भी
8 है। ये आपकी बन गई पूरी की पूरी सिटिंग अरेंजमेंट, राइट। अब देखो क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। एज मेनी पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ यू एज सेम टू द राइट ऑफ। एज से लेफ्ट में आपके कितने बैठते हैं, जितने आपके एस किसके राइट में बैठते हैं। एज से लेफ्ट में कितने, 3 3 6 3 9। 9 किसके राइट में, 3 3 6 3 9, यानी कि ये वाला पर्सन यहाँ पे तो कौन है आपका, सही कैलकुलेट किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा यू के लेफ्ट में 1 2 3 4, ओके 4 किसके लेफ्ट में, एक्स के लेफ्ट में, ठीक है। तो एक्स आ जाएगा इसका आंसर। हाउ मेनी पर्सन आर सिट्स, हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन एम एंड एन। एम और एन के बीच में कितने बैठते हैं आपके, 3 तो 5 6 7 8 9, ठीक है 9 बैठते हैं। इफ A sits exactly between S and M, then what is the position of X with respect to A? अगर A आपका S और M के exactly बीच में, यानी कि यहाँ पे आएगा A आपका, तो क्या कहता है, तो आपका पोजीशन क्या है A की विद रिस्पेक्ट टू X। 1 2 3 4 5 6 7 8 टू द पोजीशन ऑफ X, 8 टू द राइट, ठीक है 8 टू द राइट। चलो हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन अ रो, कितने हैं आपके पर्सन सिटिंग इन अ रो, 4 8 12 16 20 और 24, कितने हैं आपके 24। चलो आगे चलते हैं। 7 पर्सन आर सिटिंग इन सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। 7 पर्सन बिठाने हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है 1 2 3 4 5 6 and 7, ठीक। नाउ ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन R एंड P। R और P के बीच में एक ही पर्सन बैठता है, तो वो आपका राइट को भी हो सकता है और लेफ्ट को भी हो सकता है, तो हम दोनों पॉसिबिलिटी को लेके चलेंगे। नाउ T सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ R, 1 2 3, ठीक है T सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ R। नाउ V sits to the V sits third to the left of S, who is not an immediate neighbor of P। तो S आपका यहाँ पे नहीं आएगा, S आपका यहाँ पे नहीं आएगा और S आपका इन दो जगह पे भी नहीं आएगा, लेकिन V आपका थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S। अब देखो अगर हम S को यहाँ लेके चलते हैं 1 2 3 नहीं आएगा, यहाँ पे P है तो यहाँ पे आएगा 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे आपकी ये वाली पॉसिबिलिटी बन रही है, यहाँ पे देखते हैं S थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस 1 2 3 ना, एस यहाँ पे और यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आ सकता है 1 2 3, तो यहाँ पे आपका V बन गया। नाउ Q एंड U आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। Q और U देखो जगह तो हमारे पास दो ही बच रही हैं, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई, तो यहाँ पे या यहाँ पे आपका Q और U आएगा। नाउ U सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V, U आपका सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V में यहाँ पे है, तो आपका Q आपका फिर यहीं पे आएगा, ठीक है। तो ये बन गई आपकी पॉसिबिलिटी। इनसाइड फेस करे थे इसलिए मैंने मार्क नहीं लगाया, क्योंकि अगर कुछ आउटसाइड इनसाइड होते तब हमें मार्क करने की जरूरत है, नहीं तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत आपकी नहीं है। ये बन गई आपके सर्कुलर अरेंजमेंट। नाउ हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, आर के इमीडिएट लेफ्ट कौन बैठता है, वी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी सी वो दी है। इमीडिएट राइट ऑफ यू जो बैठता है वो बैठता है क्या, नहीं। द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ पी, यस है ना, P यानी कि V आता है ना, तो वो इमीडिएटली राइट ऑफ A है, P है। हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन U एंड V व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ V। U और V के बीच में कितने बैठते हैं जब हम लेफ्ट से चलते हैं, कितना बैठता है, P ही बैठता है, यानी कि एक ही बैठता है, तो आपका ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P, P के विद रिस्पेक्ट Q की पोजीशन क्या है, 1 2 3, थर्ड टू द राइट ऑफ, ऑप्शन नंबर third second is the right. If all the persons are arranged alphabetically order starting from P in the clockwise direction, then how many persons remain unchanged from his previous position excluding P? P के अलावा कौन सेम रहता है अगर हम अल्फाबेटिकली चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, P से क्लॉकवाइज यही आता है, क्लॉक कैसे चलती है, S चलती है ना, P Q R S, एक तो S आ गया, T U V, P S और V आपके रहते हैं अनचेंज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये है आपका कोडिंग डिकोडिंग का। चलो
ये तो सीधे ही हो जाना चाहिए। से का क्या आ जाएगा, से इन दो में है आपका, और इन दो में कॉमन क्या है, 3। तो से का आपके पास जो आ गया, क्या आ गया वो, से का आ गया 3। ठीक है, से का आ गया 3। नाउ ही मे डू, ही का कितना आ गया, फर्स्ट और थर्ड में है 9, ही का आ गया 9। तो ऑटोमेटिकली विल का क्या आ जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, विल का ये आ गया, ही मे डू। अब देखो, मे और डू आपका कहीं पे भी दिया नहीं गया है, तो आपका क्या हो जाएगा, इधर 8 और 7 आ जाएगा। से टू हिम भी आपकी आ जाएगी 5 और 2 की पॉसिबिलिटी में। नाउ आप इसके क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, इट वॉज द इजीएस्ट वन। ठीक है, इसलिए मैंने इसके क्वेश्चन नहीं रखे, क्योंकि साफ साफ पता चल रहा है सारा कुछ। नाउ आगे चलते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ठीक है, चलो ये आपकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। 10 पर्सन आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। आई हैव ऑलरेडी मतलब मैंने ऑलरेडी आपके बना रखी है यहाँ पे 2 रोज, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। एज आई एम यूजिंग टच पैड तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। नाउ जे के एल एम एंड आर सिटिंग इन रो 1 फेसिंग साउथ। तो जे के एल एम आपका यहाँ पे है फेसिंग साउथ, और ए बी सी डी ई आपका सेकंड रो में है, जो कि नॉर्थ फेस कर रहे हैं। जे सिट्स सेकंड फ्रॉम एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। जे आपके एक्सट्रीम एंड से सेकंड पे बैठा है, यानी कि या फिर यहाँ पे बैठा हो सकता है, या फिर यहाँ पे बैठा हो सकता है। नाउ ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड वन हु फेसेस जे। जो जे को फेस कर रहा है, उसके और डी के बीच में एक का गैप है, ये मतलब है इसका। जे को जो फेस कर रहा है और डी के बीच में एक का गैप है। 2 पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड ई। बी और ई के बीच में आपके 2 पर्सन बैठते हैं, यहाँ पे तो नहीं आएंगे, या तो यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे बी और ई आएगा। यहाँ पे या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा बी और ई। एम सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु फेसेस बी। अब देखो, अगर हम बी को यहाँ बिठाते हैं, ठीक है, तो जो बी को फेस कर रहा है उसके सेकंड टू द लेफ्ट 1 2, तो सेकंड टू द लेफ्ट तो इधर साइड को आएगा इसका, तो यहाँ पे बी नहीं आएगा, तो बी कहाँ आएगा, यहाँ पे। ई कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। अब बी को जो फेस कर रहा है उसके सेकंड टू द लेफ्ट है एम। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी यहाँ नहीं आ सकता, तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ई आपका कहाँ आएगा, यहाँ। बी की जो फेस कर रहा है उसके सेकंड टू द राइट में है आपका एम। K sits third to the right of one who faces A। जो A को फेस कर रहे हैं, देखो इधर को, यहाँ पे तो A आएगा नहीं, थर्ड टू द राइट इसका नहीं बन सकता है, तो A यहाँ पे आएगा। A को जो फेस कर रहा है उसके 1 2 थर्ड टू द राइट में आपका K है। यहाँ पे भी सेम टू सेम, यहाँ पे तो देखो दोनों ही पॉसिबिलिटी आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि इसका भी थर्ड टू द राइट आपका नहीं बनेगा, तो यही वाली बच जाएगी। नाउ L doesn't face B। L आपका B नहीं फेस कर रहा है, तो कौन सी पोजीशन बच गई आपकी, L। तो रख दो फिर, कौन सा बच गया, J K L M N, यहाँ पे बच गया A B C आपका यहाँ पे बच गया, तो ये आपका आ जाएगा इसका सोल्यूशन। ठीक है, अब आप इसको अरेंज कर सकते हो क्वेश्चन जैसे मर्जी है। ठीक है, आगे कहता है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ठीक है, आपको दे रखी है, आपको दे रखी है ये सीरीज। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे इसमें। तो हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल। प्रीसीडेड यानी कि पहले नंबर ऐसे कितने हैं, मान लो नंबर को मैं 6 ले लेती हूँ, इससे पहले आपके सिंबल, मान लो ये भी सिंबल है, सिंबल ऐसा कौन कितने नंबर है जिससे पहले जो आपको सिंबल मतलब इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय दिस सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। तो हमको ये वाली अरेंजमेंट देखनी है, यानी कि सिंबल नंबर नंबर नंबर। तो सिंबल आपको देखो यहाँ है, सिंबल नंबर नंबर 1, सिंबल नंबर नो 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 नो। ओके, तो एक ही आपका यहाँ पे है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट विच इज 9 फ्रॉम द राइट हैंड। 9th जो राइट हैंड से है उसके थर्ड टू द लेफ्ट में, यानी कि हमको टोटल 12वां देखना है आपको राइट हैंड से। कौन है, 3 3 6 3 9 3 12। ठीक, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स फर्स्ट एलिमेंट इज एग्जैक्टली बिटवीन द
सेकंड एंड थर्ड। ओके, इसमें ऑप्शन की जरूरत है जो मैंने यहाँ पे नहीं दिए गए, लेकिन आप इसको आराम से कर सकते हो। इफ ऑल द नंबर्स आर रिमूव फ्रॉम द अरेंजमेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द एलिमेंट्स इज एग्जैक्टली इन द मिडल। चलो, अगर आपके सारे के सारे नंबर हटा दिए जाएं, ठीक है, अगर आपके नंबर हटा दिए जाएं, ये भी आपका नंबर है, ये भी 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 नंबर है, एंड दिस इज द नंबर, तो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स इज एग्जैक्टली इन द मिडल। मिडल मिडल में कौन सा आता है, देखो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि आपका 10 20 है टोटल आपके, तो आपका 10 और 11 मिडिल वाला पेयर बन जाएगा। तो देख लो आप 10 और 11 कौन सा बनता है, 3 2 5 8, ठीक है, तो ये आपका पेयर बन जाएगा बीच का। चलो आगे चलते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। एस इज 14 मीटर टू द साउथ ऑफ टी, टी के 14 मीटर साउथ में कौन है, एस। पॉइंट पी इज 12 मीटर टू द वेस्ट ऑफ एस, 12 मीटर वेस्ट में है एस के पी। सी इज 7 मीटर टू द साउथ ऑफ डी, डी के 7 मीटर साउथ में आपका सी है। डी विच इज 28 मीटर टू द ईस्ट ऑफ, ये आपका डी आपका 28 मीटर ईस्ट किसके है, टी के, और 7 मीटर इसके, ये आपका 14 है, यानी कि इसके बीच में इधर आपका है कहीं सी, ठीक है, जिसकी दूरी 7 मीटर है डी से। डी इज 10 मीटर टू द साउथ ऑफ ए, ए से साउथ में 10 मीटर है बी, एंड 14 मीटर टू द वेस्ट ऑफ सी, सी के 14 मीटर यानी कि 28 का हाफ 14 में आपका बी है, और बी से 10 मीटर साउथ, 10 मीटर साउथ कौन हो जाएगा, 7, तो ये बन गए आपके, ठीक है, हाफ और हाफ, एंड 3 मीटर आपके फिर से आ जाएंगे, वहां पे आपका है ए, यही हुआ इसका मतलब, बी इज 10 मीटर टू द साउथ ऑफ ए एंड 14 मीटर टू द वेस्ट ऑफ सी, सी के 14 मीटर वेस्ट में, ठीक है। अब आप इसके क्वेश्चन आराम से कर सकते हो अगर आपको ये बन जाए। आगे चलते हैं। ए बी सी डी ई एंड एफ 6 बॉक्सेस आर इन डिफरेंट वेट्स बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। तो ये आपके वेट दे रखे हैं मैंने 6 से नीचे, मतलब 6 आपका हैवीएस्ट है, सबसे बड़ा नंबर हैवीएस्ट है, फर्स्ट आपका सबसे लोएस्ट नंबर सबसे लाइटेस्ट है, राइट। स्टार्ट करते हैं। 2 बॉक्सेस आर लाइटर देन ए, यानी कि ए आ गया थर्ड पे। एक और पॉसिबिलिटी ले रखते हैं, मैंने ज्यादा लाइंस ड्रॉ कर रखे हैं, यहाँ इतनी की जरूरत नहीं पड़ती है। एफ इज लाइटर देन सी एंड डी, एफ आपका सी और डी से लाइटर है, यानी कि सी और डी में से कोई भी में से बड़ा हो सकता है, लेकिन इन दोनों में से छोटा एफ है, ये तो क्लियर है। डी इज नॉट द हैवीएस्ट वन, डी आपका 6th पे नहीं आ सकता। बी इज लाइटर देन एफ, बी इज लाइटर देन एफ बट हैवियर देन ई। अब देखो, अगर आपका लाइटर ई अगर आएगा तो ई यहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे आएगा, एफ यहाँ आएगा, सी डी, डी आपको यहाँ नहीं आ सकता, तो सी और डी में से हमें पता नहीं था कौन बड़ा है, तो सी आ जाएगा। तो बन गया हमारा अरेंजमेंट एफ पी एंड ई। देखो पॉसिबिलिटी की दूसरी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। द सेकंड हैवीएस्ट बॉक्स इज 119 kg, ठीक है, ये आपका 119 kg है। सेकंड लाइटेस्ट आपका 56 kg है। चलो ठीक है, ये थे आपके क्वेश्चंस रीजनिंग के जो हमने कर दिए हैं अभी तक। आगे चलते हैं आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी की ओर, जिसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आपका दे रखा है नंबर सीरीज सबसे पहले। अब देखो इसमें सीधे ही पता चल रहा है आपका 1 एकम 1 प्लस 2 2 दूना 4 प्लस 1 5 5, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 3 इंटू 1, ठीक है। तो इस तरह से हम चलेंगे, कौन से इसमें रॉन्ग है वो हमको देखना है। अब देखो यहाँ पे हमने 3 तक कर दिया, 5 इंटू 3 15 प्लस 1, 16 इंटू 4 प्लस 1, 15 इंटू 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। अगर 5 इंटू 5 25, यानी कि 5 आपकी यूनिट डिजिट आएगी, प्लस 1 कर दो, 326 आना चाहिए था, जो आपका 328
8 लिखा है, यहाँ पे आपका 326 आना चाहिए था। हो गया। आगे चलते हैं। अब देखो कितना गैप आ रहा है। सबसे पहले हमने डिफरेंस ही लेना, जहां पे थोड़ी थोड़ी आपकी गैप आती है। इसमें कितने का है? 14 का। तो यहाँ पे कितने का होना चाहिए? या तो आपका ये डबल हो रहा है, या फिर आपका ये 7 का टेबल चल रहा है। यहां से पता चल जाएगा कितना आता है ये। 26 और 25 और 21, यानी कि 7 का टेबल चल रहा है। ठीक है, 21। उसके बाद क्या आना चाहिए? 28। ठीक है, 8 से 14 और 74 हो गए। उसके बाद क्या जाना चाहिए? 35। लेकिन यहाँ पे 109 आना चाहिए, है ना? 109 बन रहा है, 129 दूर है ना? ठीक है, 7 और 3 10 हो गए। ठीक है, तो आपका ये इसमें गलत है। आगे चलते हैं। अब देखो ये तो साफ पता चल रही है, अल्टरनेटिव सीरीज चलिए 84, 83, 80, 81। यहाँ पे आपका आना चाहिए था 82। ठीक है, 80 नहीं आना चाहिए था, ये तो पहले ही हो गया। दूसरी सीरीज तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, 1 1 माइनस हो रहा है। आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? चलो, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे आपका 3 का गैप है, 9 का गैप है, यहाँ पे आपका कितने का गैप है? 16 का गैप है, 25 का गैप है। पता चल गया कि स्केयर के फॉर्म में आपका चल रहा है ये। लेकिन अगर ये सही है, इधर खराब हो रही है चीजें। यहाँ पे आपका कितना होना चाहिए था? 4। 4 अगर होता तो यहाँ पे 4 आना चाहिए था, तभी आपका एक का स्केयर यहाँ पे बना था। इसका मतलब 5 की जगह यहाँ पे 4 होना चाहिए था। आगे चलते हैं। आपको टेबल दिया है, ये आपकी डीएल है इसकी। Study the following information carefully and answer the given questions. The table shows the number of cell phones serviced by 4 different shops ABCD in 4 different months: May, June, July and August. चलो फिर करते हैं। First question says, what is the difference between total cell phones serviced by shop A in all the months together to that of all the cell phones serviced by shop C in all the months together? तो A और C का हमने टोटल डिफरेंस आपका निकालना है। कितना आ जाएगा ये? 14 और 22, 2 4 6 2 8 1 9, 5 10 4 14, 1492 ये आ गया आपका। C का देखते हैं। 10 16 9 15 20 22, 5 6 7 8 9 3 12 4 16, 1626 और 1492 को आप माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 1626 और 1492 को जब हम माइनस करते हैं तो कितना रह जाता है? 3 4 4 3 1। ठीक है, 134 है ऑप्शन में। हाँ जी है, 134 आपका आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ एक्स मॉडल सेल phones serviced by shop B and C in June month is 48 and 64। ठीक है, कोई एक्स मॉडल के सेल फोन्स हैं, वो आपके बी और सी में कितने हैं? 48 जून मंथ में आपके ए और बी के कितने हैं? 48 और 64। यही है आपके सॉरी बी और सी में। तो बी में आपके हैं 48, सी में है आपके बी में है आपके 48, इसमें है आपके 64। आगे चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल फोन सर्विस बाय बी एंड सी इन द सेम मंथ अदर देन एक्स मॉडल्स? तो हमने डिफरेंस निकालना है दोनों का, जो ये इस मॉडल में नहीं आते हैं। तो कितना हो जाएगा? 454 से 48, यानी कि 54 और 48 6 हो गए, यानी कि 406 आपका यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 252 और 64, 8 8 और 1। ठीक है, इतना आपका आएगा। कितना बन गया ये? 6 और 8, यानी कि 8 बच गया यहाँ पर। फिर कितना बच गया आपका? 1 एंड 2, 218। देखते हैं ऑप्शन में है कहीं पे 418 है, 218 फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ सेल फोन सर्विस बाय शॉप ए इन ऑल द गिवन मंथ्स टुगेदर। तो अभी हमने निकाला था फर्स्ट क्वेश्चन में, ये कैलकुलेट करने के लिए कितना निकाला था आपका? कितना निकाला था? फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ सेल फोन सर्विस बाय ए इन ऑल द गिवन मंथ्स। अच्छा, एवरेज हमको निकालनी है, यानी कि हमने निकाला था आई थिंक 1492।
है ना, 1492 था एज फार एज आई रिमेम्बर। तो इसका एवरेज निकाल लो, कितना आ जाएगा, 373। ठीक है, 373। 373 आपका ई ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ सेल फोन सर्विस बाय शॉप ए एंड बी इन जुलाई? ए और बी के द्वारा जुलाई में कितने फोन आपके सर्विस किया गया है? जुलाई ए एंड बी, जुलाई ए एंड बी, दिस वन। अरे कहाँ चला गया? ठीक है, ए और बी इन द जुलाई कितना बन गया ये टोटल आपका? 1040। 1040 आपका ये बन गया। 1040 आपका ए और बी बन गया जुलाई में। इसका रेशियो हमको किससे बताना है? टू द टोटल नंबर ऑफ सेल फोन सर्विस बाय सी एंड डी इन अगस्त। सी और डी अगस्त में, सी और डी आपका अगस्त में। 4, 8, 9, 10, 6, 4, 10 से 11, 1104। 1104 आपका बन गया ये 1040 और 1104। 1104 इसको कट कर देंगे, कितना बन जाएगा ये? 65 एंड 65 यहाँ पे है। ठीक है, 65 और 69 ये बन जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सेल फोन सर्विस्ड बाय ऑल द शॉप्स टुगेदर इन जुलाई इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सेल फोन सर्विस बाय ऑल द शॉप्स इन अगस्त? जुलाई अपॉन अगस्त हमको निकालना है। तो जुलाई में आपके टोटल कितने हो रहे हैं? 8 2 10 3 13, 2 3 2 5 6 5 11, 1 12 और 2 13, 5 3 8 15 18, 1832 एंड 1832 बटा टू द ऑल द फोन सोल्ड इन अगस्त। अगस्त में कितने बन रहे हैं? 14 22, 2 3 3 11 19 और 2 8 12 15 17। ठीक है, 1712। तो कितने से जा रहा है ये? पहले 1 से जा रहेगा, फिर 0 से जा रहा है, 100 इसमें और ऐड होंगे तो 110, यानी कि 10 वाला एक ही आंसर है हमारे पास, वो है डी, यानी कि 108% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं आपका सिंप्लीफिकेशन की तरफ। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन तो आई थिंक ये लोग आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो, 23 इंटू 32 कितना आ जाएगा ये? 736 है ना, इतना ही आएगा। अपॉन 90 डिवाइडेड बाय एक्स, ये एक्स आपका ऊपर चला गया, आगे आ गया आपका 8, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा? 2, तो कितना आ जाएगा? 10 के आसपास आ जाएगा आई थिंक ये। ठीक है, सॉल्व करते रहना है इसको खुद ही। 9/4 भाग 4, 36/4, 9 72, कितना आ गया ये? 4 दूना 8, 1 9, 9/4, 9/4 भाग यानी कि 16, 2 45 यानी कि 0.45। ठीक है, 0.45 आंसर आ गया। x माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय x माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 210 यानी कि 5 आपका ये आ जाएगा 24। 24 यानी कि 24/5 होता है आपका। 24/5 कितना होता है आपका? 4.8। ठीक है, गलत कर रहे हैं कुछ, एक सेकंड रुकना। 60 ये आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका, अच्छा 24 लिख लिया मैंने, 60 आएगा ये आपका, तो फिर 12 आ जाएगा। 12 प्लस 0.5 आ जाएगा 12.5, 80% यानी कि 4/5 ऑफ 6 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क 4/5 ऑफ 4/5 24/5x यानी कि 5, एक सेकेंड रुकना, 520।
4/5. Sorry for the external noise if you are able to hear them. ओके, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 24, 6 बन जाएगा 36, कितना जाएगा ये? अरे कर लेना इसको सॉल्व, ठीक है, इजी है ये, लेकिन अभी थोड़ा सा जल्दी जल्दी में ये बनते भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एक्स्ट्रा व्यू समझ लेना, जितनी भी सिंप्लीफिकेशन है ये आपकी 20, क्वेश्चन नंबर 20 तक ये आप करते रहना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है, फोटो लेना है फोन पे, कुछ भी करना है, इसको आप सॉल्व कर दो फॉर प्रैक्टिस। हम चलते हैं आगे मिसलेनियस क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है, क्योंकि इनमें दिक्कतें आ भी जाती हैं। A vessel contains 64 liters of pure milk. मिल्क कितना है आपका? 64 लीटर, और 20 लीटर आपका इसमें बताया गया है कि वाटर है। उसके बाद क्या कितना हो गया है? 84 हो गया टोटल। 1/4 ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट। 1/4 का मतलब 84 का 1/4 कितना होता है? 21। 21 अगर चला गया 63 बच गया। 63 किस रेशो में आपको बचेगा? इसी रेशो में। ये रेशो कितना बनता है आपका? 16 और 5। 16 और 5 कितने हो गए? 21, यानी कि 16 अत्तियां, ठीक है, 16 तियां 48, और कितना बच गया ये? यहाँ पे कितना था आपका रेशो? 5 into 15, ठीक है, ये आपका बच गया। उसके बाद क्या है? x लीटर अगर मिल्क ऐड करते हैं उसमें, तो आपकी जो मिल्क की वैल्यू है वो 4 टाइम्स हो जाती है वाटर के। अब देखो मिल्क अगर इसमें x लीटर ऐड हो रहा है, 48 में अगर आपका x लीटर मिल्क ऐड हो रहा है, ठीक है, x लीटर मिल्क ऐड हो रहा है और 15 आपका वाटर है, तो ये आपका रेशो कितना बन जाता है? 4:1। तो ये 60 आ गया। 60 यानी कि 48 इधर को जाएगा, 12 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर? 12। A man sells a tea cup at a profit of 12%. 12% का आपका प्रॉफिट हो रहा है। लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100। प्रॉफिट आपका 12 का हो रहा है। कहते हैं कि इफ ही हैड बॉट इट 20% लेस, यानी कि अगर आपको 20% लेस कितना होता है? 100 का 80%, और उसको 6 रुपीज मोर में बेचा जाता तो उसको गेन होता 50% का। 80 पे 50% का गेन कितना होता है? 50% ऑफ 80 40, 80 प्लस 40 120, तो उसको गेन होता 6 रुपए का, यानी कि ये 8 यूनिट्स की वैल्यू है ₹6 के बराबर। इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? तो 100 पार्ट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 into 100/8, यानी कि 75, राइट, 75 रुपीज इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, 23 से 26 तक आपको देखना है जो क्वांटिटी बेस्ड आपके रहते हैं। इजी है ये। कैसे? 9 और 8 आपके 17 हो गए, और 9 into 8 आपके मल्टीप्लाई करके आते हैं 72। यहाँ पे कितना जाएगा? 10 और 7। अब देखो 10 तो बड़ा है दोनों से, लेकिन 7 तो दोनों से छोटा है, तो आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी, ठीक। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 एंड माइनस का 6, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? -6 और 5, -6 और 5। तो बड़ा कौन सा है इनमें से? 7 बड़ा है, ये बड़ा है, ये आपके यहाँ पे अब आप भी आपका सी एंड डी आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 24 में भी ये आ गया आपका। यहाँ पे कितना आएगा? 5 और 4 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 9 और 6 आ जाएगा, मतलब x आपका छोटा आ जाएगा y से। x छोटा है y से, यानी कि डी ऑप्शन आपका आ जाएगा इसमें। आगे चलते हैं, 2x² - 7x, यानी कि 6 और 1 आ जाएगा, लेकिन 6/2 आएगा तो 3 आएगा, और 0.5 आ जाएंगे इसके फैक्टर्स। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 और 3, ऑब्वियसली छोटा और इक्वल टू इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे तो x इज इक्वल टू एंड लेस देन e, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आंसर e, राइट। आई होप आपको ये सारी चीजें पता चल गई होगी, बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हो ना अभी तक, RRBPO का पेपर देना है आपको, तो आपको समझ में आ गया होगा, इवन इफ यू आर अ बिगिनर। नहीं आया होगा तो इनइक्वालिटीज और चाहिए होगी तो बता देना। आगे चलते हैं, ए ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है जिसकी आपकी लेंथ है फॉर 450 मीटर्स। कितने हैं आपकी? 450 मीटर्स। मान लो x है आपकी ट्रेन की लेंथ, वो आपके प्लेटफॉर्म, जब प्लेटफॉर्म को आपकी गुजरती है तो उसकी लेंथ ऐड हो जाती है, ठीक है। तो वो उसको क्रॉस कर रही है आपकी 80 सेकंड्स में। कितने सेकंड्स में कर रही है? 80 सेकंड्स में। ये आ गई उसकी स्पीड। नाउ एंड क्रॉसेस अ मैन इन 20 सेकंड्स। 20 सेकंड में उसको मैन को क्रॉस कर रही है प्लेटफॉर्म के, तो ये भी स्पीड है, तो दोनों मैन की नहीं जुड़ती है, स्पीड आ गई। सेम आपकी स्पीड आएगी मैन की जब आपको मैन को क्रॉस करेगी
20 सेकेंड्स में। तो ये 4 से कट जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, यहाँ से 3 आपका बन जाएगा और 450/3 होता है 150। 150 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एक्वर्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ 1800 in 2 years was rupees 30.42. व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम? अब अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आपको डिटेल में जाने की यहाँ पे बिल्कुल जरूरत नहीं है। CI माइनस SI कितना होता है आपका? PR² डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका P कितना है यहाँ पे 1800, तो 1800 से आपका एक स्क्वायर खत्म हो जाएगा। CI माइनस SI की वैल्यू ये आपकी दे रखी है पॉइंट में, जब आपके 2 जीरो इधर चले जाएंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो आपका बेसिकली आपके क्या बन जाएगा 3042/18। कितना होता है ये? 9 से कट जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा ये आपका 18 से 1 6 एंड 9, राइट। तो आपका आर स्क्वायर अगर आपका 169 है तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा बी। ठीक है, इन व्हाट रेशियो मस्ट द शॉपकीपर हैव टू मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ राइस कॉस्टिंग 25? मिक्सचर वाले एलिगेशन का क्वेश्चन है, पूरी वीडियो उस पे भी दे रखी है, आप देख सकते हो। ये तो खैर इजी है, उसका थोड़ा लेवल ठीक है। ठीक है, कितना जाएगा ये 7:3, यानी कि 3:7 आपका आंसर आ जाएगा। एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 4। 40 स्टूडेंट्स को आपको 4 चॉकलेट्स दी जाती हैं सबको। ये कहता है अगर हमारे पास कितने नए बच्चे ऐड करने पड़ेंगे सो दैट उनको सबको 2 चॉकलेट्स आपकी मिले। सबको कितनी चॉकलेट्स मिले? 2 चॉकलेट मिले। 116 बन गया, 2 से 160 बन गया, 16 कट गया, 80 आ गया। 80 और आपके पास कितना आएगा ये 160। ठीक है, 80 आ जाएगा, 80 माइनस 40 अपॉन 2 20 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 31 से 35 आपको दे रखा है, ये आपको जो बार ग्राफ दे रखा है DI है आपके। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। द बार ग्राफ शोज द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स कवर्ड बाय 3 buses A, B, C इन मंडे एंड ट्यूसडे। तो मंडे ट्यूसडे का आपका दे रखा है, कहां पे लिखा है मैंने? मंडे और ट्यूसडे। ठीक है, ब्लू आपका मंडे है, ऑरेंज आपका ट्यूसडे है। A और B आपकी बसेस है, A, B, C आपकी बसेस है, ये है मंडे का डिस्टेंस, ये ट्यूसडे का। क्वेश्चंस पे चलते हैं। What is the ratio of total distance covered by B, C in Monday? B और C का मंडे का कितना डिस्टेंस है? B और C का, B का है 3.6, C का है 2, यानी कि किलोमीटर्स दे रखा है तो 36 और आपका 36 एंड 2 यानी कि 56। 56 रेशियो किसको निकालना है हमने? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय A एंड B इन ट्यूसडे। A और B का ट्यूसडे का कितना डिस्टेंस है? 3 एंड 4 यानी कि 70। ठीक है, 70 है आपका, निकाल तो रेशियो 14 से चला जाएगा, 14 से जाएगा आपका 4 और 5 के बीच में। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय C इन बोथ द डेज? कितना करता है? 44 करता है। इसका डिफरेंस निकालना है किससे? टुगेदर टोटल डिस्टेंस बाय A इन बोथ द डेज। A आपका बोथ द डेज कितना है? 5.4 और 3 यानी कि 8.4। 8.4 यानी कि 84 माइनस 44 दिख रहा है हमको 40, राइट। डिस्टेंस कवर्ड बाय C इन मंडे। C आपका मंडे को कितना करता है? 2 करता है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, और D आपका ट्यूसडे को कितना करता है? 4 करता है। हाँ, 4 करता है, तो हाफ यानी कि हाफ ऑफ 100% इज 50%, विच इज नन ऑफ दिस। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑल द बस टुगेदर इन मंडे। मंडे को कितना करता है? सभी 4.4 5.4 3.6 9 और 2 11 1 0 और लग जाएगी किलोमीटर्स की, यानी कि 110। आगे कहता है डिस्टेंस कवर्ड बाय A ऑन मंडे इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन डिस्टेंस कवर्ड बाय सेम ऑन ट्यूसडे। तो 5.6 था इसका कि 4 था? 5.4 था आपका इसका मंडे का, 3 था इसका ट्यूसडे का। इससे निकालना है हमको इसका। ठीक है, कितना बन गया ये आपका 24/30। 24/30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 80%। ठीक है, आगे चलते हैं। A is 6 years younger than B. Ratio between present ages of B and C is 12:5. ठीक है, रेशियो कितना है दोनों की एज का? B और C की 12:5। और आगे दे रखा है इफ द प्रेजेंट एज ऑफ A is twice the present एज ऑफ C. C की आपकी 5 है तो इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा? 10। शुरू में क्या दे रखा था? शुरू में है ना 6 इयर्स का डिफरेंस है आपका A और B के बीच में। 2 पार्ट्स की वैल्यू 6 की, 1 की हो जाएगी, 3 की हमको निकालनी है। प्रेजेंट एज ऑफ B तो 12 into 3 36 हो जाएगी आपकी आंसर। ए बोट ट्रेवल्स अपस्ट्रीम डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर इन 2 आवर्स, मतलब 18 आपकी अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई।
डाउन स्ट्रीम आपका 66 चलता है 3 में, यानी कि 22 आ गया, तो आपका स्टिल वाटर में कितना आ जाएगा 40/2, यानी कि 20 km/h। सर्कल हैज पेरीमीटर, ओके, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज 2 पाई r, 2 पाई एंड r, 2 पाई और r। ठीक है, काट दो इसको, इसके बराबर है तो ये 5 से कट जाएगा, 7 ऊपर चले जाएगा, 35/2 यानी कि 17.5 आपका a का आ जाएगा। b का कितना आ जाएगा, 11 से कट जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, इसको इसके इक्वेट कर दो, कितना आ जाएगा ये 1 और 2, 2 यानी कि 6 into 7 is 42/2 is 21, 21 minus 17.5 यानी कि 3.5 आपका इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं 2 पाई पे आपकी है, होप आपने टाइम एंड वर्क से ही करेंगे इसको, उसी मेथड से करेंगे, ब्रांच वाले मेथड से। ठीक है, 36 और 60 एलसीएम कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा इसका आंसर। ये जाएगा 5 से, ये जाएगा 3 से, हमको का है 1/6 ऑफ द टाइम कितना हुआ फिर 30। 30 आपका कितने टाइम में फिल करेगा 30/8 यानी कि 15/4, विच इज ऑप्शन नंबर ई। 2 trains starts from same point at the same time, both go in opposite direction, opposite direction जाते हैं। ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, दैट इज 30। 30 को हम करेंगे km/h में, क्योंकि ऑप्शन सबको दिख रहे होंगे, आवर्स में है, तो 18/5 हो जाएगा। 18/5 कितना होता है 30 का, कितना हो जाएगा ये 108। ठीक है, 6 से कट जाएगा ना, 18 into 6 हो जाएगा 108। तो हमको निकालना है कि 367.2 108 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा आर्स आपके पास, कितने से चला जाएगा ये 9 से देखते हैं, 9 से जाएगा ये 40.8, 40.8 अपॉन 12, 12 3 36 48, 3.4 आवर्स आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमने इतने सारे क्वेश्चन करके 40 के 40 पूरा का पूरा मॉक टेस्ट हमने आज प्रैक्टिस कर